अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। बचपन में हमें ना बहुत सी जगहों से प्यार होता है, लेकिन सबसे प्यारी जगह हमें अपनी नानी का घर लगता है। एक अजीब सी मोहब्बत होती है उस घर से, एक अजीब सा प्यार होता है उस घर से। अब बचपन की उन यादों को दोबारा ताज़ा करते हैं और अपने गाँव चलते हैं। चाहे कोई किसी भी जगह से रहता हो, जैसे मर्ज़ी मकान में रहता हो, जिस इलाके से मर्ज़ी उसका ताल्लुक़ हो, जैसा उसका मर्ज़ी घर हो, अल्लाह ताला ने ना हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे रिश्ते, ऐसे ताल्लुक़ बनाए होते हैं, जो उसे भर-भर कर मोहब्बत देते हैं। आपके माँ-बाप के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार होता है आपके बुज़ुर्गों का, और उनमें आते हैं आपके माँ-बाप के माँ-बाप, आपके दादा-दादी, आपके नाना-नानी। अल्लाह ताला ने उनके दिल में आपके लिए ऐसी मोहब्बत डाली होती है, जिसको शायद वो खुद भी कभी बयान नहीं कर पाते। अब बातें करते-करते हमारा ये स्कूल आ गया है, बहुत प्यारा सा स्कूल। एक वक़्त होता था कि जब तलीमी अदारे भी एक जन्नत सी जगह हुआ करते थे, चाहे वो उस्तादों के लिए हों या चाहे शागिर्दों के लिए। लेकिन आज के दौर में मुझे तलीमी इदारों से बड़ी ज़्यादा मुखालफत है। खैर ये एक अलग टॉपिक है, फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग। ये है हमारे बड़े प्यारे से खेत, पता नहीं खेत ही हैं, हाँ। यहाँ पर हर जगह आपको हरियाली नज़र आएगी। ऐसी जगहें आपके लिए बड़ी सुकूनदेह होती हैं, बड़ी प्यारी होती हैं। हम लोग को ना आजकल के लोग बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ऐसी जगहों को बहुत अहमियत दे दी हुई है, जो शायद नहीं देनी चाहिए थी। जैसे-जैसे तरक्की हुई, वैसे-वैसे हम लोग अपनी इन चीज़ों से बहुत पीछे चले गए हुए हैं। आपको चाहिए कि आप अपने दिल और दिमाग से ज़्यादा ना, जितना हमारे दिल और दिमाग को सुकून की ज़रूरत होती है, उतनी हमें हमारी आँखों को, हमारी रूह को, हमारे हमारे हर जिस्म के हिस्से को उतनी ही सुकून की ज़रूरत होती है। तो ऐसी जगहों पे जाएँ, जो आपके लिए बाइस मसरत हों और वो दूसरों के लिए भी हों। मैं बचपन में सोचा करती थी, लोग अपना घर, अपना मकान, अपनी अपनी जगह कैसे छोड़ देते हैं। फिर समझ आई कि ज़रूरियात ज़िंदगी तो इन सारी चीज़ों से बहुत आगे है। इतनी आगे कि हम कड़वी बातें सुन लेते हैं, इतनी आगे कि हम गलती ना होने के बावजूद भी माफ़ी मांग लेते हैं, और इतनी आगे कि उन चीज़ों को भी कबूल कर लेते हैं, जो शायद हमारे लिए कबूल करना बड़ा मुश्किल होता है। खैर बात बचपन पर हो रही थी, बचपन पर ही चलते हैं। बचपन में ना हम छोटी-छोटी बातों पर खुश हो जाते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हमें बड़ी हँसी दे देती हैं, लेकिन बड़े होते साथ-साथ हमारी खुशियों का मरकज़ भी बड़ा हो जाता है। यही वजह है कि हम खुश नहीं रह पाते। यही वजह है कि हम खुशियों की तलाश में लग जाते हैं, और खुशियों की तलाश बड़ी मुश्किल बन जाती है। बातों-बातों में मुझे यहाँ पर बच्चे नज़र आए। चलें बच्चों से थोड़ी-सी बात करते हैं, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे। मुझे तो बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं। क्या नाम है आपका? नायाब इमरान। क्या नाम है आपका? श्याम शहजादी। कहाँ से हो? मैं डब्बे ग्वाला से हूँ। ये सारे बच्चे हमारे अपने ही हैं। ये कौन है? ईशा। ये कौन है? ज़ैनब। ये कौन है? फिजा। फिज़ा। सहर। शीज़ा। ये हमारे सारे अपने बच्चे हैं, ये मेरे गाँव के बच्चे नहीं हैं। मतलब गाँव के तो हैं ही हैं, लेकिन वैसे बेग वाला गाँव नहीं है, ये एक क्या है? शहर और गाँव मिक्स है। हाँ यार गाँव मिक्स है, पर मज़ा बहुत आता है यहाँ पर। ये देखें यहाँ पर कितने मज़े की हरियाली है हर जगह। अज़ान शुरू हो गई थी और हम लोग आ गए थे घर। रास्ते में आते हुए मुझे यहाँ पर मिले ये दो बच्चे। एक बच्चा नाली में गिरा हुआ था और एक बच्चा रूढ़ी में था। आगे मैंने एक बच्चे को साफ़ वगैरह किया। मुझे समझ नहीं आती कि हमारे यहाँ पर लोग किस किस्म के हैं, और मैं इस मामले में उतनी इमोशनल हूँ। मैं कुछ कह नहीं सकती कि यार मुझे समझ नहीं आती कि लोग इनको जानदार क्यों नहीं समझते। मुझे बच्चों ने बताया कि ये 2 दिन से ऐसे ही घूम फिर रहे हैं। इनका एक भाई था जो वो भी मर चुका है, एक बच्चा मर चुका था। मैंने यहाँ पर इसको दूध पिलाने की बड़ी कोशिश की, क्योंकि इसके दांत नहीं थे। हमने इसको कुछ और भी डाला था,
लेकिन वो नहीं खा पा रहा था। फिर ये बच्चे ने इंजेक्शन लाया, फिर उसके ज़रिए हम इसको दूध पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले मैंने कभी इस तरह किसी भी बच्चे को दूध नहीं पिलाया, मतलब जानवर के बच्चे को, तो मुझे आइडिया नहीं। इसी मामले में मेरे हाथ और मेरे नाखून बहुत गंदे हो गए थे और बड़ी कोशिश के बाद वो पीना शुरू हुआ था। खुदा का वास्ता इस मामले में अपने बच्चों की तरबियत करें, उन्हें बताएं कि ये जानदार हैं, ये भी उनको भी तकलीफ़ होती है। जब आप अपने बच्चों को जानदार किसी दूसरे जानदार की तकलीफ़ का एहसास नहीं दिलाते तो वो इंसानों का भी एहसास करना छोड़ देते हैं। यही वजह होती है कि हमारे यहाँ पर इतने इतने बड़े क्राइम हो जाते हैं। बहुत कोशिशों के बाद एक बच्चे ने दूध पीना शुरू किया। इस बच्चे ने बड़ी मुझे खुशी भी हुई और मेरा मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये किस तरह। ये वाला बच्चा ज़रा मुश्किल में था क्योंकि इस बच्चे से नहीं पिया जा रहा था और दूसरा जो थोड़ा सा बड़ा था इसलिए वो पी पा रहा था। लेकिन मैंने फिर उसको अपनी तरफ कोशिश की। मैं इस तरह की वीडियोस दिखाना नहीं चाहती क्योंकि एक तो पहले मुझे लगता है कि हमें इस तरह की नहीं दिखानी चाहिए। जो आप अच्छा काम करो उसको छुपा के करना चाहिए। लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कि बच्चे जहाँ पर इतनी नेगेटिव चीज़ें देखते हैं वहाँ पर उनको कोई पॉजिटिविटी भी चीज़ दिखानी चाहिए, कोई अच्छी चीज़ें भी दिखानी चाहिए ताकि वो उससे कुछ सीख सकें। ख़ास तौर पर जानवरों के मामले में, क्योंकि हमारे यहाँ पर जानवरों के मामले में बहुत जुल्म किया जाता है, बहुत ज़्यादती की जाती है जो कि बहुत तकलीफ़देह है। जाके भी इसमें फिर हम लोग अपने घर की तरफ वापस लौट रहे थे। चूँकि मेरा ताल्लुक़ समड़ियाल से है और हम लोग जा रहे हैं समड़ियाल वापस। बहुत अच्छा लगता है जब आप दोबारा अपने, मतलब वैसे तो हम लोगों का आना जाना अपने मामू के घर बहुत ज़्यादा है। मेरा अपना नानी नाना के साथ इतना वक्त नहीं गुज़रा इसलिए मैं इसको ज़्यादा बयान नहीं कर पाती। लेकिन मेरा अपने दादा दादी के साथ बहुत अच्छा टाइम गुज़रा है। और कोशिश करें कि आप इनको तकलीफ़ ना दिया करें, इनको खुश रखा करें और अपनी ज़िंदगी में अपने बुज़ुर्गों को बड़ा प्यार करें क्योंकि इन्होंने एक लंबा अरसा आपको प्यार किया होता है और जिनसे आपको प्यार है उनको भी। बाकी अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। यहीं पर हम यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।